अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ आमिर खान और ये है हमारा इन्फिनिक्स हॉट 12। अभी कुछ दिन पहले हमने इसकी अनबॉक्सिंग की थी और आज हम इसका करेंगे डिटेल रिव्यू और डिटेल के साथ इसके सारे फीचर्स के बारे में जो है ना डिस्कस करेंगे और इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे से बात करेंगे और इसका कंक्लूजन जो है ना वो आज मैं आपको इस मोबाइल के बारे में दूंगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बॉडी और डिज़ाइन के हवाले से। तो फ्रंट पे हमें ग्लास मिलता है और इसके ऊपर जो है ना प्री इंस्टॉल जो प्रोटेक्टर है वो हमें इसके अंदर मिल जाता है। और इसकी बैक की अगर बात करते हैं तो बैक जो है ना प्लास्टिक की है, जो कि नॉर्मली हॉट सीरीज़ के बाकी फ़ोन के अंदर हमें देखने को मिल जाती थी। डिज़ाइन के हवाले से अब बात करते हैं तो इन्फिनिक्स हॉट 12 के डिज़ाइन के अंदर जो है बाकी हॉट सीरीज़ के जो फ़ोन से ज़रा हट के इसका डिज़ाइन बनाया गया है और ये आपको प्रीमियम लुक देता है। यहाँ पर अगर आप कैमरा सेटअप के हवाले से बात करें तो हर चीज़ यहाँ पे बड़ी परफेक्ट तरीके से जो है लगाई गई है। कैमरा सेटअप और इस फ़ोन का डिज़ाइन देखकर किसी तरह भी फील नहीं होता कि ये डिवाइस जो है वो अंडर 30,000 जो है ना वो आपको मिल रही है। इसका फ्रेम जो है वो प्लास्टिक का है, मगर इसकी साइड्स जो है वो है इनफैक्ट साइड फ्लैट्स हैं इसकी, और इनफैक्ट जो है ना इनको 90 डिग्रीज़ का जो है ना वो नाम देता है। बॉटम पर आपको वही सी टाइप की पोर्ट और 3.5 mm का जैक और स्पीकर ग्रिल्स जो है ना आपको देखने को मिल जाती हैं। और ऊपर वाली साइड पर भी आपको एयर पीस के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर जो है ना मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो 8 MP का फ्रंट कैमरा जो है ना वो सिंगल पंच होल डिस्प्ले के साथ हमें दिया गया है। एक पॉजिटिव चेंज जो है इन्फिनिक्स ने हॉट 12 के अंदर इस दफ़ा किया है कि आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट जो है ना स्कैनर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इंस्टेड जो आपकी प्रीवियस डिवाइसेस थी वो आपको बैक के ऊपर जो है ना एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिला करता था, जो कि रिमूव कर दिया गया है और यहाँ पे आपको पावर बटन के अंदर ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर जो दे दिया गया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है और यूज़र को एक ईजीनेस जो है ना फील होती है। और इसके अंदर हमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है। अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के हवाले से। स्क्रीन साइज़ के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 6.82 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले मिल रहा है 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि आपको काफ़ी अच्छी और स्मूथ फीलिंग जो है ना देता है। जब आप 60 हर्ट्ज़ से 90 हर्ट्ज़ पर शिफ्ट होंगे तो आपको ख़ुद ही डिफरेंस जो है ना वो फील होगा। और इसकी जो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो 720x1640 की जो रेजोल्यूशन है वो इसके अंदर आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के हवाले से। अगर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के हवाले से बात की जाए तो आपको यहाँ पर Helio G85 का गेमिंग प्रोसेसर जो है ना देखने को मिल जाता है। अब अगर हम हॉट 11s की बात करें तो उसके अंदर G88 दिया गया था, लेकिन G85 और G88 के अंदर कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो वहाँ पे आपको 4GB जो रैम थी वो मिल रही थी और यहाँ पे आपको 6GB जो है ना रैम मिल रही है, जो कि हॉट 11 के 4GB से एक वर्दी अपडेट है। स्टोरेज के हवाले से अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 128 GB की आपको स्टोरेज मिल रही है और 6 GB की रैम को आप 11 GB तक जो है ना एक्सपेंड कर सकते हैं। सिम स्लॉट के हवाले से अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एट ए टाइम 2 सिम्स और मेमोरी कार्ड जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं, और मेमोरी कार्ड जो है आप 512 GB तक इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके गेमिंग एक्सपीरियंस के हवाले से तो यहाँ पर आपको फ्री फायर तो भाई प्री इंस्टॉल आपको मिल जाती है। और अगर हम गेम प्ले के हवाले से बात करें तो बड़ा ही स्मूथ गेम प्ले जो है ना आपको मिलता है। मेरे ख्याल में फ्री फायर वाले कोशिश कर रहे हैं कि गेम को इतना ऑप्टिमाइज़ कर दिया जाए कि वो हर नॉर्मल स्पेक्स के डिवाइस के ऊपर भी बेहतर रिजल्ट जो है ना दे सके। कैजुअल प्ले और 30 FPS तक तो जो है ना गेम प्ले आप इसके ऊपर कर सकते हैं। और इसी तरह PUBG गेम प्ले जो है ना वो भी एक बहुत हाई लेवल के ऊपर नहीं, एक नॉर्मल गेम प्ले जो है ना इसके ऊपर किया जा सकता है। बाकी गेम्स हैं उनका गेम प्ले भी आप नॉर्मल सेटिंग के ऊपर जो है ना आप जो गेम्स हैं वो आप इसके ऊपर प्ले कर सकते हैं। चले अब बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की परफॉर्मेंस के हवाले से। अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका जो रिस्पांस है वो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी फास्ट है। और फ्रंट कैमरा जो है 8 MP का है, जिसके अंदर आपको फेस ID की फैसिलिटी भी जो है ना इसके अंदर मिल जाती है। स्पीकर क्वालिटी के हवाले से अगर बात करते हैं, यहाँ पे आप 2 स्पीकर जो है ना वो दिए गए हैं, स्टीरियो स्पीकर आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। एक तो ये नीचे स्पीकर ग्रिल आपको देखने को मिल रही है और दूसरा ये एयर पीस के अंदर जो है ना आपको स्टीरियो स्पीकर जो है ना साउंड दिया गया है, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर एक एक्स्ट्रा जो है ना फीचर इन्फिनिक्स ने दिया है।
और आपको काफ़ी अच्छा साउंड जो है ना देखने को मिल जाता है। नॉर्मल जो डिवाइसेस थी उनके अंदर जो स्टीरियो स्पीकर्स थे उनकी जो वॉइस थी वो काफ़ी चीखने वाली और इस किस्म की थोड़ी सी आपको मिलती थी, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं होने वाला, बल्कि वॉइस क्वालिटी जो है ना स्पीकर की वो आपको काफ़ी अच्छी और बेहतर मिलने वाली है। जी दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे जो मेन इसकी चीज़ है कैमरे के हवाले से। यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स हॉट 12 के अंदर बेसिकली तो 3 कैमरे दिए गए हैं। पहला जो मेन कैमरा है वो 13 MB का सेंसर दिया गया है, और दूसरा 2 MB का टफ सेंसर है, और तीसरा तो एक रेलू कटा सेंसर है जिसको मैं रेलू कटा ही कहूँगा। वो तो अगर ना भी दिया है तो उसका ना कोई ज़्यादा बेनिफिट है ना इसका कोई नुकसान है। तो जो अगर इसको हॉट 12 को हम जो पिछला वर्जन था हॉट 11S की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको 50 MB का कैमरा मिल रहा था, यहाँ पे आपको 13 MB का मेन कैमरा मिल रहा है। अब उसके हवाले से अगर इस तरह कंपेयर किया जाए तो काफ़ी इसका जो डाउनग्रेड जो है ना वो आपको देखने को मिल जाएगा 13 MB के हवाले से। लेकिन 13 MB का जो कैमरा है उसको जो हमने टेस्ट किया है दिन के अंदर, तो इसकी काफ़ी अच्छी और बेहतर जो है ना रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन लो लाइट के अंदर जो है ना वो कैमरा काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ नज़र आएगा। सेम फ्रंट कैमरे के साथ है, क्योंकि 8 MB का सेंसर है इसके अंदर, तो बहुत एक्स्ट्रा क्वालिटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो डे के अंदर है इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट हमें देता है। लेकिन जैसे ही नाइट के अंदर या लो लाइट के अंदर हम जाते हैं, जो कैमरे के अंदर जो है ग्रेन्स आपको पिक्चर्स के अंदर नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। आई डोंट नो कि इसके अंदर क्या मेथडोलॉजी जो है ना इन्होंने यूज़ की है, क्या साइंस लड़ाई है इन्होंने कि पिक्चर क्वालिटी डिक्रीज़ होने की बजाय यहाँ पे आपको ग्रेन्स जो है ना वो देखने को मिल जाती हैं। फ्रंट कैमरा जो है 8 MB का है, और ये आपको ऑलमोस्ट इसी तरह ही रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है जो कि नॉर्मल इस प्राइस रेंज के अंदर बाकी फ़ोन के अंदर जो आपको रिज़ल्ट मिलता है। मगर दिन के अंदर जो इसकी पिक्चर्स है काफ़ी अच्छी डिटेल मिल जाएगी, मगर लो लाइट के अंदर जो है ना आपको रिज़ल्ट डाउन होता हुआ नज़र आएगा। फ्रंट पर कैमरा से 2K रेजोल्यूशन तक रिकॉर्डिंग जो है ना आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर AI मोड भी दिया गया है, और फीचर तो वैसे हॉट 12 के अंदर जो है ना भर के जो है ना दिए हैं। इसके अंदर आपको बुके इफेक्ट मोड भी जो है ना वो आपको देखने को मिल जाता है, और इसी तरह और भी काफ़ी सारे मोड तो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मगर दोनों सूरतों में ये जब आप इसके ऊपर आप फोटोग्राफी कर रहे हो या वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो ये 720p के ऊपर जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है ना शिफ्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक ख़ास तौर पे एक अहम बात जो है ना मैं बताना चाहूँगा कि फ़्रंट कैमरे के अंदर जो पोर्ट्रेट मोड दिया गया है जिसका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर निकल कर आता है, जो कि एक नॉर्मल 8 MB कैमरे से बेहतर परफॉर्म करता है। यहाँ पर अगर हम सुपर नाइट मोड की बात करें तो सुपर नाइट मोड जो है इसका काफ़ी ज़बरदस्त काम करता है, क्योंकि जब आप सुपर नाइट मोड से तस्वीरें लेंगे तो वो एक वक्त में एक ऑब्जेक्ट को काफ़ी दफ़ा कैप्चर करके मर्ज करता है, जिससे आपको रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाता है। जैसे ये करूँगा कि डे लाइट के अंदर भी आप इसको सुपर नाइट मोड से ही पिक्चर्स लें, क्योंकि एक ही कैमरा है इसके अंदर। मेन कैमरा जो है 13 MB का, और बाकी AI लेंसेज दिए गए हैं इसके अंदर, और इससे जो है वो नाइट मोड के अंदर जब सुपर नाइट मोड आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिन के अंदर भी ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट। लेकिन फिर वही बात, लो लाइट के अंदर कोई बहुत जो है ना अच्छी उम्मीद जो है ना आप इसके साथ नहीं कर सकते हैं। इस प्राइस रेंज के अंदर इन्फिनिक्स ने इतना कुछ भी दे दिया है तो भाई और क्या ब्रांड की जान चाहिए। जी, अब चलते हैं, हम बात करते हैं बैटरी के वाले से। अगर बात की जाए तो 5000 mAh की बैटरी आपको इसके अंदर मिल रही है, अलॉन्ग विद 18 वाट फास्ट चार्जिंग। मेरे ख्याल में कोई भी ब्रांड नहीं दे रहा इस वक्त मार्केट के अंदर इस प्राइस रेंज के अंदर, जो कि एक प्लस पॉइंट है हॉट 12 के हवाले से।
अब आखिर में अगर आप मेरा मशवरा जानना चाहते हैं कि क्या इस डिवाइस को ख़रीदना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पर मैं दो चीज़ें कहूँगा। पहली बात तो ये है कि फ़ोन मेरे ख़्याल में दो किस्म के लोगों के लिए ये टारगेट किया गया है। पहले नंबर पे वो लोग जिनको एक अच्छा और डिसेंट डिज़ाइन चाहिए जो कि एक प्रीमियर लुक देता हो, तो ये फ़ोन उन लोगों को अट्रैक्ट करेगा। दूसरे नंबर के ऊपर उन गेमर्स को अट्रैक्ट करेगा जो कि फ्री फायर लवर्स हैं, ठीक, जो फ्री फायर खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए, क्योंकि ये स्पेशल डिज़ाइन फ्री फायर के लिए किया गया फ़ोन, गेमिंग फ़ोन है, तो उनको तो डेफिनेटली जो है ना वो अट्रैक्ट करेगा ये फ़ोन। या वो गेमर जो कैजुअल गेमर्स हैं, जो कैजुअल गेमिंग करते हैं और वो चाहते हैं कि यार मेरे पास एक ऐसा फ़ोन होना चाहिए कि जो मैं अपने दोस्तों को दिखा सकूँ, यार मैं भी गेमर हूँ भाई, ठीक है, तो उन लोगों को ये डेफिनेटली जो है ना अट्रैक्ट करने वाला है जो ये फ़ोन है। अगर ओवरऑल इस वक्त करंट मार्केट का सिनेरियो देखा जाए और जो डॉलर की उड़ान है उसको देखा जाए, तो इस वक्त मार्केट के अंदर जो प्रोसेसर की शॉर्टेज है वो सबको पता है कि इस वक्त शॉर्टेज है प्रोसेसर करंटली। अगर इस मार्केट को हम एनालिसिस करें तो कोई भी फ़ोन जो है मेरे ख्याल में इस प्राइस रेंज के अंदर इस डिवाइस और फीचर को लेके मेरे ख्याल में कोई भी फ़ोन इसके मद्दे मुकाबिल नहीं है, क्योंकि जहां आपको हीलियो G85 का प्रोसेसर मिल रहा हो, जहां आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा हो, जहां पे आपको 6 GB रैम मिल रही हो, एक्सपेंडेबल हो अप टू 13 GB, और इसके साथ साथ आपको 128 GB का जो है ना वो इंटरनल स्टोरेज मिल रही हो, और 5000 mAh की बैटरी इसके अंदर मिल रही हो, और उसके साथ साथ जो है आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग इसके अंदर मिल रही हो, और वो डिवाइस हो 27,000 रुपये की, तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत ही अच्छा एक कम्बिनेशन है, क्योंकि और हमें मार्केट के अंदर इस तरह के फीचर्स के साथ इस प्राइस रेंज के अंदर कोई डिवाइस देखने को नहीं मिल रही है। जी दोस्तों, तो ये था मेरा इन्फिनिक्स हॉट 12 का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आमिर खान को इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।